प्रातःकाल का सभी को नमस्कार। मैं आचार्य मुन्नालाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका जीवन मंगल में हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा पाठ संख्या 1 चल रहा है। पाठ संख्या 1 पद, कवि हैं सूरदास जी, और हम 2 पद पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस पद को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका सलाह करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और, मन क्रम वचन नंद नंदन और, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोगला गत है सो, सुनत जोगला गत है सो, ज्यों करोई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये तो सूर तिन्हि लय सौंपो, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो प्यारे बच्चों, गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, हरि मतलब कृष्ण भगवान, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी, हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो शरीर से कबूतर की तरह होता है, जैसे कबूतर होता है, और उसका रंग हरा होता है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में हरियल तोता भी कह देते हैं, हरियल तोता। लेकिन वो तोता नहीं होता है, वो कबूतर के समान आकृति का होता है, आकार में कबूतर के समान होता है, रंग उसका हरा होता है। इस पक्षी की विशेषता क्या होती है वो बता देना चाहता हूँ मैं आपको। इस पक्षी की विशेषता है, हारिल पक्षी की विशेषता ऐसी है कि यह अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहते हैं। लकड़ी का टुकड़ा, तिनका होता है, जो लकड़ी का तिनका जो होता है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा जो होता है, उस लकड़ी के टुकड़े को ये अपने पंजों में, अपने पैरों में हर समय दबाए रखता है, पकड़े रखता है, उसे छोड़ता नहीं। ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर गोपियाँ अपने आप को उस हरियल पक्षी के समान बताती है, हरियल पक्षी के समान बताती है, और अपने आप को इस प्रकार से कहती है कि हमारे हरि जो हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, वो
हरियल जो तोता होता है, हारिल जो पक्षी होता है, उसकी लकड़ी के समान स्वयं को हारिल पक्षी बताती है गोपियाँ कि हम तो हारिल पक्षी के समान हैं, और कृष्ण जो हैं वो उस लकड़ी के समान हैं जिस लकड़ी को हारिल पक्षी अपने पंजे में पकड़े रहता है। तो उधर तो हारिल पक्षी अपने पंजों में उस लकड़ी को पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं। यहाँ पर हारिल पक्षी के समान गोपियाँ हैं, और ये गोपी रूपी हारिल जो पक्षी है, ये कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए है, इसको छोड़ना नहीं चाहती, मजबूती से पकड़े हुए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपने हृदय में बसा रखा है, बहुत ही दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसा रखा है। तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हरियल पक्षी हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रखता है, उसको छोड़ता नहीं है, तो हम हरियल पक्षी की तरह हैं। कृष्ण भगवान उस लकड़ी के समान हैं। हरियल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े रखता है, और हमने कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है, उसको हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, हमने भगवान श्री कृष्ण को मन से, क्रम कार्य से, वचन और वचन से, मन कार्य और वचन से, नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, नंद नंदन का अर्थ हुआ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को हमने मन से, कार्य से और वचन से और अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी। यह यानी इस श्री कृष्ण को, नंद नंदन को हमने मन, कार्य और वचन से दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, अर्थात अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान काहन जकरी। गोपियाँ कहती उद्धव से कि हे उद्धव, हम जागते समय, सोवत सोते समय, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी और रात में, जागते समय भी, सोते समय में भी, सपने में भी, दिन में भी, रात में भी, हर समय हम कान काहन जकरी, कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण, ऐसी हम रट लगाए रखती हैं। जकरी मतलब रट लगाए रखती है, हम कृष्ण को इस प्रकार से रटती रहती है, याद करती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, जो तुम ये योग संदेश लेकर आए हो ना, आपका ये योग संदेश तो हमें ऐसा लगता है, लागत है ऐसा लगता है, इस संदेश को, योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है, जैसे तो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। कड़वी ककड़ी मुँह में वो कड़वा स्वाद प्रदान करती है, सारे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। अभी तक हम प्रेम, कृष्ण भगवान के मधुर प्रेम में हम डूबी हुई थी, लेकिन तुम्हारा जो ये योग संदेश है, ये ऐसा है जैसे तो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी आ गई हो और सारा मुंह कड़वा हो गया, सारा ही स्वाद बिगाड़ दिया तुमने तो अपने इस योग संदेश से। हमारा, तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे तो ये कड़वी ककड़ी के समान कड़वा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। हे उद्धव, सू तो, सू का मतलब वह, सू वह, तो वह तो, व्याधि का मतलब होता है रोग। यह जो, वह जो रोग है हमको ले आए, तुम हमारे लिए ले आए, तुम तो हमारे लिए वह रोग ले आए। सु वह व्याधि रोग, तुम तो हमारे लिए वह रोग ले आए। देखी सुनी ना करी, जिसको हमने ना कभी देखा, सुनी ना जिसके बारे में कभी सुना, न करी और जिसको हमने कभी अपने जीवन में नहीं किया, ना देखा ना सुना और ना ही जिसको हमने अपने जीवन में कभी व्यवहार में उसको कभी लेकर ही नहीं देखा, ऐसी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए।
सु वह, व्याधि बीमारी, रोग, तो वह बीमारी तो तुम हमको ले आए, हमारे लिए ले आए। हे उद्धव, तुम हमारे लिए वह बीमारी ले आए जिसको कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं, ना जिसको हमने कभी करा यानी व्यवहार में लेकर कभी नहीं देखा। तो ऐसी बीमारी, ऐसा रोग तुम हमारे लिए ले आए। योग रूपी बीमारी, योग संदेश रूपी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए, जिसके बारे में, जिसको हमने कभी ना देखा, ना जिसके बारे में कभी हमने सुना, ना जिसको कभी हमने व्यवहार में लेकर देखा। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह जो योग संदेश रूपी जो तुम्हारा जो ये ज्ञान है, ये तुम तिन्हि ले सौंपो, तुम उन लोगों को ले जाकर सौंप दो, उन लोगों को जाकर दो। तिन्हि, उन लोगों को, ले सौंपो, ले जाकर के सौंप दो, उनको दे दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान, चक्री के समान चंचल है, चक्री के समान घूमता रहता है। जैसे चक्री घूमती है, गोल 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 ऐसे घूमती रहती है, तो जिनका मन चक्री के समान गोल 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 ऐसे घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन चंचल है, ऐसे लोगों को तुम अपना ये योग संदेश रूपी ज्ञान प्रदान करो। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में स्थिर है, और हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान से ही प्रेम करती हैं। कृष्ण भगवान के प्रेम में हम स्थिर हैं, हमारा मन भ्रमित नहीं है, चक्री के समान घूमता नहीं है। इसलिए तुम इस योग संदेश रूपी जो बीमारी है, या योग संदेश रूपी तुम्हारा जो ये ज्ञान है, ये तुम उन लोगों को जाकर के सौंपो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन चंचल रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, उन लोगों को जाकर तुम अपना ज्ञान प्रदान करो। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हरि, श्री कृष्ण भगवान। हारिल एक पक्षी का नाम है, ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में हर समय लकड़ी दबाए रखता है मजबूती से, उसको कभी छोड़ता नहीं, सोते जागते हर समय वो अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है, कभी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है वो। ऐसा एक पक्षी का नाम है हारिल पक्षी। लकड़ी, क्रम कार्य, वचन, नंद नंदन, श्री कृष्ण, नंद बाबा का नंदन पुत्र श्री कृष्ण। पूर्व, हृदय, दृढ़, मजबूती से, मजबूती पूर्वक, करके, पकड़ रखा है। जागत, जागते समय, सोवत, सोते समय, स्वप्न में, दिवस, दिन में, निशि, रात्रि में। कान, कृष्ण, जकरी, रटती रहती हैं, जकरी रटती रहती हैं, बोलती रहती हैं। जोग, योग संदेश, करुई, कड़वी, ककड़ी। सु वह, व्याधि रोग या बीमारी, करी व्यवहार करना। तिन्हि, उन लोगों को, ले सौंपो, ले जाकर दे दो, ले जाकर सौंपो, दे दो। चक्री के समान, चक्र के समान, पहिए के समान, जो गोल 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 ऐसे घूमता रहता है। चक्री मतलब चक्र के समान, चक्र। तो इस प्रकार से ये हमारे कठिन शब्दों के अर्थ हुए, और मैं आशा करता हूँ आपके ये पद संख्या 3 अच्छे से समझ में आया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे पद संख्या 4 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।